यहाँ पे दर्द हो रहा था हाँ, पर अब नहीं है। अब दर्द नहीं हो रहा है, पाँव सीधा हो रहा है, कोशिश करो तो। नहीं। 2 बार में क्या आपको कुछ सुधार मिला? कुछ भी 1% भी कुछ सुधार मिला? सर इतना सुधार हुआ है कि इसकी स्पीच में एक आध वर्ड बढ़ गया है। जब फर्स्ट बार में आए थे तो उस समय इनको लगभग 2 दिन तक 3 दिन तक बड़ा आराम रहा है इनको। दर्द बढ़ गया आपका? हाँ, थोड़ा सा आराम सा लग रहा है। आराम लग रहा है कि दर्द बढ़ गया? आप तो करा रही थी ज़्यादा। हाँ, अभी चल के आई हूँ ना तो आराम सा लग रहा है। आराम सा लग रहा है? हाँ, लग रहा है आराम। अब तक आपने देखा कि कंबल वाले बाबा ने कई चमत्कार के दावे किए, मेडिकल साइंस को सीधी चुनौती दी। दिवाली स्पेशल शो में न्यूज नेशन के मंच पर कंबल बाबा जब आए तो कई मरीज उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या हो गया? इसको क्या जब 2 साल 2.5 साल का था ना तो ये पंजे के बल ऐसे ऐसे चलने लग गया। आपकी जो दिक्कतें थी वो बताइए। आंखों में पानी? आंखों में मतलब पानी आता है बहुत ज्यादा। हाँ। उससे पानी भी कम हुआ है पहले से। दीपावली के मौके पर न्यूज नेशन के मंच पर पहुंचे कंबल बाबा ने एक बार फिर मरीजों का इलाज शुरू किया। इस बार भी बाबा के हाथ में वही चमत्कारी कंबल था। बाबा के इलाज का तरीका भी वही नजर आया। बाबा ने पहले चमत्कारी कंबल मरीज को उड़ाया और फिर शुरू हुआ इलाज। बाबा का दावा है कि उनके चमत्कारी कंबल से मरीजों की हर समस्या उन्हें दिख जाती है। मरीजों की बॉडी और बीमारी को कंबल स्कैन कर लेता है। बाबा का यही दावा मरीजों का उन पर अटूट भरोसे का कारण भी है। 3 बार आप बाबा के पास आए। हाँ। उसमें कुछ सुधार हुआ? अभी तो कोई खास नहीं है। ये बोलता है कि मैं टांग सीधी कर लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, ये बोलता है? हाँ, पर मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? अभी मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा था हाँ, पर अब नहीं है। अब दर्द नहीं हो रहा है, पाँव सीधा हो रहा है, कोशिश करो तो। नहीं हो रहा ना? सवाल है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि बाबा कंबल उड़ाते हैं और मरीजों का दर्द छूमंतर हो जाता है। लेकिन बाबा पर भक्तों का भरोसा कायम है। इसका प्रमाण है ये महिला मरीज जो वर्षों से व्हील चेयर से उठ नहीं सकती हैं, लेकिन बाबा के इलाज के बाद उन्हें फायदा हुआ। एक नहीं, 2 नहीं, बाबा से इलाज कराने आए कई मरीजों ने उनके चमत्कारी इलाज के बाद राहत मिलने की बात स्वीकार की। जिसे डॉक्टर ने असंभव कहा, उसे कंबल बाबा ने संभव कर दिखाया। इसके पहले भी न्यूज नेशन के मंच पर कंबल बाबा ने ना बोल पाने वाले शख्स को बुलवा दिया था। अब माँ बुला के देख लो। अब बुलवाइए, मैं सुनना चाहता हूँ कि ये माँ बोल पाएंगे कि नहीं। माँ। कंबल बाबा के ऐसे ही इलाज के लिए देश भर से उनके दरबार में भक्तों का तांता लगता है। डॉक्टर से इलाज कराकर मायूस हो चुके मरीज कंबल बाबा की शरण में आते हैं। लाखों लोग न्यूज नेशन के मंच पर कंबल बाबा की चमत्कारी शक्ति के दावों को देखकर उनसे अपना इलाज कराने के लिए संपर्क कर चुके हैं। न्यूज नेशन को लाखों ईमेल मिल चुके हैं। कई मरीज फोन कर रहे हैं। हर किसी को इंतजार है कंबल बाबा से अपने इलाज की बारी का। लेकिन दिवाली स्पेशल एपिसोड में हमने पिछले कुछ शो में आए रेगुलर मरीजों को नहीं बुलाया है, बल्कि रोशनी के त्योहार पर कुछ ऐसे आम मरीजों को मौका दिया है जिन्हें उम्मीद है कि बाबा के चमत्कारी कंबल से उनके जीवन में उजाला हो जाएगा। सवाल है कि क्या कंबल बाबा का कंबल एक बार फिर चमत्कार दिखा पाएगा? मुझे पता चला कि आपको सेंसेशन नहीं फील होती है। हाँ, नहीं, मेरे को जैसे पैर सुन रहता है, पैर सुन रहता है। हाँ, मैं चाहता था कि ये डायग्नोज हो पहले। हाँ। आपने पूछ ही लिया। नहीं, वो बाबा को उतना मैं एग्जामिन करने थोड़ी ना बुलाया हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि जो आप बता रहे हैं उसकी वजह भी तो डॉक्टर से भी पूछूं, ताकि बाबा जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं। तो कब से है ये बीमारी? मेरे को 2017 से मैं डायबिटिक 2 ना, उस वजह से है। अच्छा, तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? वो कहते हैं वेन्स वीक हो गई, वो प्रेगलिन 75 या GL1120 दे देते हैं। वो यही है इनके पास ट्रीटमेंट। चलिए, तो मतलब बाबा से बहुत उम्मीद है। आइए बाबा, समझ लिया ना, नसें कमज़ोर हो गई हैं, पाँव में
सेंसेशन कम रहता है, ये होता है क्या? बाबा प्लीज आप एक बार इनका तब तक ट्रीटमेंट के मैं डॉक्टर से समझ लूँ। आप उधर घूम जाइए, उधर घूम जाइए। बैठ जाओगे कि नहीं बैठ पाओगे? कैसा भी बैठो, कैसा भी बैठो। तो जब डायबिटीज़ लंबे समय से या किसी व्यक्ति को होती है, खास तौर से अगर 10 साल से ज़्यादा पुरानी डायबिटीज़ होती है, तो आपके कई सारे अंगों पे उसका फ़र्क पड़ता है। एक पैर की जो नसें होती है जिनसे सेंसेशन का पता लगता है, उसमें वीकनेस आ जाती है। आपको पैरों में गर्म सेंसेशन, टिंगलिंग, नमनेस जैसी फीलिंग आती है। आँखों में कमी आने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा किडनी के ऊपर फ़र्क आता है। तो ये 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल मेजर होती हैं जो डायबिटीज़ अगर लंबे समय तक आपके शरीर में है तो धीरे धीरे उनका इफेक्ट छोटी खून की नलियों पे पड़ने लगता है, जिससे ये ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं। अच्छा डॉक्टर अंकुल, मुझे लगता है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या फिजियोथेरेपी से डायबिटीज़ का इलाज होता है, आप क्या जवाब देंगे? बोलेंगे नहीं? फिजियोथेरेपी में डायबिटीज़ का कोई इलाज लेकिन नहीं है, बाबा बट की उंगलियों से होने वाली परेशानियों का जरूर हाँ वो ठीक है, वो तो आप सेकेंडरी पार्ट में, तो प्राइम लोकेशन पे आपको डायबिटीज़ को नहीं किया जा सकता। लेकिन बाबा के पास जो कंबल है और उंगलियां हैं उससे डायबिटीज़ भी ठीक होती है, और चीनी तो खिलाते हैं बाबा। अच्छा डॉक्टर वत्स, थोड़े से हैरान आप लग रहे थे। चीनी मेरे हैरानी का कोई कारण नहीं है। क्यों? आपने कंबल वाली बहुत सारी स्टोरीज देखी, क्या हैरान नहीं है? मैंने स्टोरी सुनी है, बट इस तरीके से क्लेम करना ये टोटली मतलब। आपने एक बात नोटिस किया, 51 वर्षों से ये ऐसे ही कर रहे हैं। हाँ। और अगर मैं पूछूं आपके ही पेशे में, एक अच्छे डॉक्टर को माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी मिल जाती है और शायद उनके पास पेशेंट दूर दूर से आ जाते हैं, अगर वो अच्छा डॉक्टर है तो बाबा में कुछ ना कुछ तो ऐसा रेलिवेंट रहा होगा ना, या बाबा ने कुछ ना कुछ ऐसा सकारात्मक परिणाम दिया होगा जिससे लाखों इनके फॉलोअर्स हो गए, और जहाँ जहाँ आयोजन होता है हजारों की संख्या। एक चीज़ है, इस हमारे देश में अगर किसी चीज़ को आस्था से जोड़ देना तो फॉलोअर्स अपने आप बन जाते हैं। आपने डिवाइन कनेक्शन दे दिया है ना, इसमें माता जी का साथ में जोड़ दिया है, तो वो डिवाइन कनेक्शन को कोई भी साधारण आदमी मना नहीं कर सकता। नोटिस नहीं किया कि माही को बाबा डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं? ये अच्छी बात है, और मैं अप्रिशिएट करेंगे। मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि माही डॉक्टर बने, अच्छी डॉक्टर, बहुत अच्छी डॉक्टर बने, और तब उसको रियलाइज हो कि पापा जो कर रहे थे क्या वो सही था, उनको भी रियलाइज होना चाहिए। नहीं, हालांकि उसने अपने कम्बल से वो जो उनकी परेशानी थी उसको डायग्नोस किया, आपके सामने किया, कम्बल उड़ा के उसने शुगर बोला। माही बेटा या तो माइंड रीडर है। मैं एमबीबीएस में इस तरीके का कुछ नहीं करना, इन चीजों से दूर ही रहे। एक छोटे से ब्लड टेस्ट से पता लग जाता है, चल जाएगा, और ठीक करना बहुत आसान होता है। अच्छा कुछ कह रही है कुछ दिन पहले I want to be a collector. अच्छा यू वांट टू बी अ कलेक्टर? अच्छा, और अच्छी सिविल सर्विस में जाना चाहती है, वो भी अच्छी बात है। और अभी जो माही ने एक पेशेंट को, माता जी को कंबल उड़ाने के बाद बताया था कि क्या परेशानी है, तो इतना तो ऑब्जर्वेशन में पता चल जाता है कि मैंने उसकी इसलिए कैलकुलेट उसको नहीं किया, मैंने इसलिए जो है रैंडम 2 पेशेंट्स का नाम लिया। हाँ। और मैंने कहा कि मैं इन दोनों के बारे में, क्योंकि मेरे पास पता था कि ये दोनों शुगर के पेशेंट हैं और इसी की ट्रीटमेंट के लिए। बाबा जी नहीं बता पाए थे, बाबा जी ने शुगर की बताया। माही के कंबल में ज्यादा हो सकता है ना, 51 सालों के कंबल। अगर आप 10 रैंडम मरीजों को लाएंगे, ऐसी रेयर बीमारियां हैं वो एक भी नहीं बता पाएंगे, ऐसी रेयर बीमारियां, क्योंकि उनको तो बीमारियों की बाबा तो कहते भी है कि मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूं, मेरे सामने जो है बाबा कंबल उठा के ठीक। बाबा कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, बट बाबा को इस तरीके क्लेम नहीं करना चाहिए कि मैं सब सही। फिर वही पॉइंट कहूंगा, 51 वर्षों से अगर लोगों का ट्रीटमेंट कोई शख्स ऐसा कर रहा है तो कब तक फॉल्स क्लेम करेगा? मैं यही पूछ रहा हूँ, कब तक कोई मैं कब तक झूठ बोलकर आप लोगों से प्रश्न पूछता रहूंगा और आप मुझे नादान नहीं समझेंगे, और कब तक आप मुझे झेलेंगे, टॉलरेट करेंगे? तो मेरे पास भी तो एक पेशेंस लेवल होगा ना, अगर मैं इनको 5वीं 6ठी बार बुला रहा हूँ। I got to see something very good result. तो अभी तो आए नहीं है रोहित जी, पिछली बार भी 5 ऐसे मरीज थे जो सामने मना कर गए थे, जिनकी 4th या 5th सिटिंग थी, उनको कोई आराम नहीं। 5 मरीज थे, हो गया, और ये भी मना कर देंगे 2 सेकंड। ठीक है सर, आप प्लीज अपनी जगह पे आ जाइए। और चूंकि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो बाबा इनको भी 4 बार आना पड़ेगा ना। आप डायबिटिक है, इनको शुगर नहीं खिलाएंगे? आप डायबिटिक हैं? देख लिया तो भी वो नस का किया। एक सेकंड, आप शुगर का भी इलाज करवाना चाहते हैं? हाँ, तो चीनी खा के आप कोई दिक्कत नहीं, सांसें चढ़ रही हैं आपकी, जबकि बाबा ने, अब देखिए डायबिटिक का लेवल 2 इन्होंने बताया था, फिर भी चीनी खा के बाबा पर भरोसा करके। बाबा कौन सा मंत्र है ये? माँ का ही मंत्र, माँ तो ठीक करना। अच्छा, मैं चीनी खिला रहा हूँ, माँ तो ठीक करना, वही मंत्र। अच्छा, मतलब वो जब आप चीनी खिलाते हैं तो बाबा हाँ पूजा करते हैं कि माँ तो ठीक करना, माँ तो ठीक करना, मैं तेरे नाम से शुगर दे रहा हूँ। चलिए हैप्पी दिवाली। अभी वैसे भी दिवाली का टाइम में मीठा तो खा ही लेते हैं, तो आप भी चलिए। अभी आप पूछ लो, मतलब दौड़ा के दिखा लो, मतलब पहले से कितना आराम लगा नसों में, वो भी पूछ लो। नहीं, मैं पूछूंगा ना, इनका फर्स्ट सेशन इसलिए मैं इनको ज़्यादा परेशान। आप प्लीज़ आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। मुझे लगता है हर गोली को लेने से जया माता दी कर ले। एक सेकंड डॉक्टर, जया शर्मा, जया शर्मा, एक बार जया शर्मा आ जाएं, उसके बाद फिर मैं बाबा को आपके बीच में भेजूंगा, ताकि
बाबा उस बीच में ज़्यादा लोगों को बीच में देख पाए। बाबा देखिए, ये जो चीनी वाली बात थी ना, इसमें डॉक्टर्स क्या कहते नहीं कहते। परसों डॉक्टर साहब ने क्या नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा था। बाबा दिवाली है ना, तो घर में हर कोई जो डायबिटिक का पेशेंट मीठा खाना चाहता है, तो मैं क्या बोलूँ कि बाबा है ना, चीनी खिला के ठीक कर देगा। तो दिवाली में मीठा खाएं ना, ऐसे लोग, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि बाद में तो आपका चीनी कपल खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। अच्छा देखिए, आइए प्लीज़, आप यहाँ आ जाइए। माइक ले लीजिएगा अपने हाथ में। जी। कौन है ये आपकी? ये मेरी मदर है। अच्छा, आपकी माता जी है। हाँ, लास्ट कितनी एज हो गई? अराउंड 72 इयर्स की हैं। लास्ट 10 इयर्स से ये उसमें डायलिसिस में है। ओके। एंड उनको शुरू में तो आराम रहा उन्हें, लेकिन बाद में इन्हें काफ़ी बॉडी पेन होती है। मतलब इतनी पेन है, ये अल्ट्रासेट वगैरह भी लेती हैं, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इन्हें डायलिसिस पे भी है? जी, ये अभी भी डायलिसिस वीक में थ्राइस इनका डायलिसिस होता है। फीमेरल और हाथ में इनको वो लगा हुआ है। तो फिर आप कंबल वाले बाबा के पास क्यों लेकर आए? बॉडी पेन इनको बहुत ज़्यादा रहता है। बॉडी पेन के लिए लेकर आए? जी, बॉडी पेन है, मेनली कंधे वगैरह में। मैं एक सेकंड, डॉक्टर, ये डायलिसिस चल रहा है, मैं एक ओपिनियन लेना चाहूँगा। डॉक्टर बस प्लीज़ एक लाइन मुझे बता दें, डायलिसिस पे हैं, क्या इनका ट्रीटमेंट जो बॉडी पेन हो रहा है वो कंबल बाबा से कराना ठीक होगा मेडिकली? वो उनको पता है कि आगे कितना रिस्क लेना चाहते हैं। मतलब इट इज़ रिस्की। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि उनकी बोन इतनी वीक हो, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा था। क्रोनिक किडनी डिसीज अगर इस तरीके के पेशेंट्स रहते हैं तो उनकी बोन्स काफ़ी वीक होती हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या आप एडवाइस करेंगे? अगर सीकेडी के मरीज हैं तो बोन्स वीक हो जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, उसी की वजह से उन्हें पेन हो रहा है। पेन काफ़ी अगर उनका टेस्ट कराया जाएगा तो उनकी बोन बहुत वीक मिलेंगे। तो ये सीकेडी में फिजियोथेरेपी करते हैं? फिजियोथेरेपी करते हैं, क्योंकि साइंटिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। उससे पहले उनका पेशेंट का असेसमेंट किया जाता है, बीएमडी क्या है, कितना थोड़ा मांसपेशियों की ट्रेनिंग की जा सकती है, उसमें किया जा सकता है, पर झटका वटका नहीं दिया जा सकता, वो रिस्की हो जाता है। आप डॉक्टर्स जो कह रहे हैं, मैं इसलिए दोनों पार्ट सामने रखना चाहता हूँ। बाबा कंबल उड़ा के जो करना है बाबा करेंगे, और चूंकि डॉक्टर्स यहाँ पे हैं और डॉक्टर्स की निगरानी में सब कुछ, स्वेच्छा आपकी है, स्वेच्छा आपकी है। हमारे को फेथ है एक्चुअली शोल्डर्स में और बॉडी में। आपको फेथ है तो मैं क्या बाबा से रिक्वेस्ट करूं? जी, एक बार कर लीजिए। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पूछ लूं, भाई आपके सामने जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपके परिजन हैं, क्योंकि हम किसी भी तरह से ऐसे किसी भी एक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे। रोहित जी, हम तो बिल्कुल एंडोर्स नहीं करेंगे एक्चुअली, और मैं यही कह रहा हूँ कि वो जो कराएं अपनी स्वेच्छा से करवा रहे हैं, और अगर आप ठीक होते हैं तो वेल एंड गुड। कितने वर्षों से डायलिसिस चल रही है? लगभग 10 साल हो गए हम डायलिसिस पे हैं। तो कंबल बाबा ये दर्द दूर कर सकते हैं, आपको कैसे लगा? एक्चुअली हम दवाइयाँ मेडिकली तो ले ही रहे हैं, अल्ट्रासेट वगैरह लेते हैं, लेकिन उस सब की भी तो एक लिमिट होती है। आदमी कितनी पेन कर सकता है अल्ट्रासेट से रिमूव? डॉक्टर बिल्कुल सही बात है। कब तक दवाई नहीं खा सकते? दवा का भी तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आता होगा। बेसिकली क्रोनिक किडनी डिसीज में बहुत सारी चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं होती बॉडी में, जिसको सप्लीमेंट के तौर पे देना पड़ता है। दूसरा, पेन के लिए अगर आपको इतना वरी है तो आपको इनको एक्टिवली मोबिलाइज करके रखना चाहिए। उससे बोन की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है। हम फिजियोथेरेपी वगैरह करवाते हैं, मतलब मूवमेंट के लिए। फिजियोथेरेपी का 15-20 या आधे घंटे के सेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। 24 घंटे में अगर आप आधा घंटे या 1 घंटे की फिजियो कराते हैं, 23 घंटे क्या करते हैं? वो आपको करना होता है। जितना आप उनको एक्टिव मोबिलाइज रखेंगे उतने वो फिट रहेंगे। नहीं, वो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी वो मूवमेंट कर सकें वो करें, लेकिन क्योंकि हमें हर दूसरे दिन जाना पड़ता है तो पेन इतनी रहती है, वो रात को सो नहीं पाती पूरी, तो उसकी वजह से पूरा मतलब खुद भी वो पेन पे हैं। तो अभी क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उनका डायलिसिस के अलावा? थ्राइस अ वीक चलता है डायलिसिस, थ्राइस अ वीक चलती है। बाकी कुछ सप्लीमेंटेशन? सप्लीमेंट्री हम थोड़ा सा फिजियोथेरेपी वगैरह करवाते हैं डे में, जिस दिन डायलिसिस ना हो, नॉन डायलिसिस डे। सर पूछना चाह रहे हैं, उससे कुछ अलग मेडिकेशन चलती है, गाबापिन वगैरह या मेथाइलकोबालिन वगैरह, ऐसा कुछ और भी चलता है? गाबापिन भी रिकमेंड की थी हमें, की थी लेकिन नहीं ली नहीं।
ली है Calcium शायद को एक बार, वो शायद हायर डोज, मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ की होती है, तो मेनली पहले अल्ट्रासेट लेते हैं, बहुत ज़्यादा होती है तो। अल्ट्रासेट अल्ट्रासेट अलग है। वो डिफरेंट है अच्छा। सब चीज़। ठीक है। बाबा का इलाज हो गया है, आप खुद जाके उनसे एक बार पूछ के आएंगे, बताएंगे कैसा लग रहा है उनको। माइक लेके जाइए, आप खुद पूछिए। बाबा एक मिनट, बाबा एक मिनट, ये उठा लीजिए। खुद करो, आप खुद करो, हो जाओ, खुद होगी। हाँ, खुद करो, हो जाएगा, अब दर्द नहीं है। आराम से। उनका भी वेट है, कैसा लग रहा है? वेट की वजह माइक से नहीं उठ माइक उनको दे। अभी ठीक है, one side। ठीक है। पेन तो पेन है पर वह ठीक है, कुछ फ़र्क लग रहा है? पता नहीं फर्क का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप माइक मुझे दे दीजिए, उनको आप लेके चलिए। सावित्री जी को ले आइएगा प्लीज। मैम एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन इनका अगर गाबापिन या प्रेगैबलिन जो भी कुछ चलाया था वो आप उसको please, कंटिन्यू कराना चाहिए ठीक है, आपको। वो आप इनसे बाद में, शो के बाद इनको प्लीज आप हाँ वो advise तब तक आप किसी को बुलाएंगे, वो जाते जाते बोल दिए बस। क्यों रो रही हैं आप? नीचे उतार दो, नीचे उतार दो दादा। आ जाइए, आप इधर आ जाइए, नीचे बैठाना है उनको बाबा। एक सेकेंड, क्या हो गया? क्यों? एक मिनट, क्यों रो रही हैं? बैठने में तकलीफ है ज़्यादा। नीचे नहीं बैठ पाएंगी आप? आप इधर आ जाइए, बैठे रहिए। बाबा ये नीचे बैठने में इनको दिक्कत है। ये देख ही लेता हूँ। हाँ? हट जाओ, आप लोग हट जाओ, आ जाइए। आप पहले भी आए थे ना? हाँ जी, शाकिब। आइए, हाँ जी, आ जाइए इधर। हाँ, रोना बंद करो। क्या हुआ पहली विजिट के बाद? इनके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं जी। सर्वाइकल बताया था ये अरे पहले, अरे आप ठीक होने आए हो। तीनों कामयाब नहीं हुई। आप जरा शांति सर्वाइकल के 3 सर्जरीज हो। हाँ जी। डॉक्टर ये पॉइंट आप लोगों अरे माँ, शांति के, रखो। सर्वाइकल की 3 सर्जरीज हो चुकी हैं और तीनों कामयाब नहीं हुई। ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत चलते थे जी दीवार के सहारे, फिर 1-2 चलते चलते इनका पैर ऐसे झटके ले लेता था, तो डिसबैलेंस हो गए, 1-2 बारी गिर गए, तो फिर उसके बाद जो है बिल्कुल नहीं चला पाता। सर ऐसा है कि 100% सक्सेस रेट तो आपके सर्जरी का भी नहीं है। 100% किसी चीज़ का कुछ नहीं तो होता। फिर बाबा अगर क्लेम करें, 100 ऐसे लोगों को तो ऑप्शन फिर आप लोग भी दे रहे हैं ना 100% सर। किसी चीज़ का 100% लाइफ का नहीं होता। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, अगर जहाँ पे मेडिकल पे आप कहते हैं कि भरोसा किया जाए, तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? क्या सर्जरी करी, क्या कुछ किया, वो अभी बोल रहे हैं कि एक 3 मिनट, सर्जरी। एक मिनट, बताइए ये आप क्या क्या करवाया था सर्जरी में, वो बता दीजिए डॉक्टर को। सर, इसमें दूसरा ऑपरेशन जो है नस ब्लॉकेज की बताई थी जी। और जो पहला ऑपरेशन हुआ था वो कामयाब नहीं हुआ, दोबारा पेन वही तकलीफ होने लगी, दोबारा दिखाया रिलायंस हॉस्पिटल में बॉम्बे में जी। उन्होंने कहा ये ऑपरेशन जो है कामयाब नहीं है, तो फिर उन्होंने दूसरा किया। फिर वो पोजीशन वही थी, दीवार के साथ पकड़ के चलना जी, लेकिन पैर के झटके बंद हुए, फिर डिसबैलेंस हो गए, गिर गए, उसके बाद जो बिल्कुल चल। अच्छा, तो बाबा के पास आए तो पहले बार में क्या कुछ आपको अभी कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना अभी? तो पहला, हाँ जी, पहले अक्टूबर को आए थे। तो अभी आप 5 बार करवाएंगे? देखो जी, ये आप सोचिए ना कि शरीर की 3 बार चीरे लग चुके हैं। हाँ जी। उससे अगर आपको सक्सेस नहीं मिला तो बाबा तो कमर उड़ा के सिर्फ उंगलियां चला रहे हैं, उससे लगता है कि यही तो चमत्कार देखने आए जी। अच्छा, चमत्कार देखने। अब बताइए ऐसे में इंसान क्या करेगा जब अब मेडिकल टर्म से अगर निराश हो जाए तो वो कहाँ जाए? मैं आप ही लोग से पूछूं, आप तो धरती के भगवान कोट किए जाते हैं। वगैरह सारी चली गई, गाबापिन वगैरह, और ठीक है, कोई नहीं। हाँ, दवाई हाँ डॉक्टर्स बताइए ना, ऐसे लोग कहाँ जाए? आप लोग भी जब ट्रीटमेंट करते हैं ना तो कहते हैं विश्वास और ऊपर वाले से आप दुआ कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर वाले और विश्वास का, जो चीज़ है जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो प्रूवन है। अगर कंप्रेशन है, कंप्रेशन हटाया गया है, ठीक है। कंप्रेशन से पहले उस पर कितना डैमेज था उसको कौन डिसाइड करेगा? कितने दिन बाद या कितने महीनों बाद या कितने सालों तक वो उस सिम्टम को लेके रखे हैं,
वो उस पर डिपेंड करता है। ये फिजियोथेरेपी करवाई, मालिश वगैरह करवाई। फिजियो में वही तो मैं बोलता हूँ कि कई फिजियोथेरेपी बीमारियों में ना प्रोग्नोसिस होती है, जैसे हम बताते हैं कि भाई ये सर्जरी करने वाले हैं, ये रिस्की सर्जरी है, इसमें ठीक होने के चांसेस इतने हैं, फिर भी आप कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते हैं। वहाँ कोई क्लेम नहीं होता कि आप 100% ठीक होंगे। तो कई बार हम डिसीजन लेते हैं, मतलब पेशेंट लेता है कराने के लिए। तो कई बार वो लोग, जैसे बीमारी बहुत ही जटिल है, तो जटिल में जैसे अगर आपका घुटना इस स्टेज में ख़राब हो गया है कि आप चल भी नहीं पाते, तो आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। आपने अर्ली स्टेज पे कराया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम सारी चीज़ों को एक साथ एक जैसा कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इनकी कंडीशन के बारे में रिपोर्ट्स तो देखी नहीं कि कितनी ख़राब स्थिति में इन्होंने ऑपरेशन कराया था। और इन्होंने स्टार्टिंग में सर्वाइकल की बात की थी कि सर्वाइकल की 3 सर्जरी हो चुकी है। ये जो प्रॉब्लम है इनको लंबर से है, तो दोनों में बातों में डिफरेंस है। तो वो चीज़ प्रूव होगी पेपर्स से, जो इनकी समरी है उसमें हम जो है क्लैरिफाई कर पाएंगे एक्चुअल में है क्या। आप कोई नहीं, आप उधर देख लेंगे। उधर ट्रीटमेंट पे फोकस रखिए। सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, तू खड़ा करो, खड़ा करो। मिटा दो, मिटा दो। हो गया बाबा? ठीक है, आप इनको लेके जाइए। बाबा 3 सर्जरी उनके परिवार वाले बता रहे हैं हो रखी है, और जो स्थिति अब आपके सामने है, अब क्या यहाँ से भी आपका वही दावा रहेगा कि 5 बार में आप खड़ा कर देंगे इनको? नहीं सर, आप प्लीज 5 बार पहले बाबा को दिखा दीजिएगा, फिर हम देख लेंगे। यहाँ मेडिकल साइंस 3 बार फेल हो चुका है सर्जरी में बाबा। साइंस जहाँ से पूरा होता है ना, वहीं से मैं एक कंबल का काम चालू करता हूँ। ये हर आदमी पहले डॉक्टर के पास, साइंस के पास, हॉस्पिटल में जाके बाद में हमारे पास आते, डायरेक्ट कोई नहीं आते। पहले तो कोई आदमी बीमार पड़ा, कुछ भी हुआ तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, दवाखाने में लेके जाते, डॉक्टर के पास ही लेके जाते। वो वहाँ से जो नहीं होता है वही मेरे पास आता है। ठीक है बाबा, ये कंबल का ही चमत्कार है, और इसी चमत्कार को लगातार हम परख भी रहे हैं। ये लगातार ऐसी तस्वीरों के साथ हम जुड़ते भी रहेंगे, और ये प्रश्न उठता भी रहेगा। तो बाबा लगातार अपने कंबल से लोगों का इलाज कर रहे हैं, और बाबा का ये दावा है कि 5 बार में पेशेंट्स ठीक हो जाएंगे। बाबा बहुतों को देख लिया, और लाइन बहुत लंबी है, चूँकि दीपावली है, और दीपावली मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जो है ना अपने घर पर अपने परिवार वालों के साथ रहे और स्वस्थ रहे, तो बहुत अच्छा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस रो में आइए ना बाबा, बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं, तो आप एक बार इस रो में लोगों पर कंबल उड़ा के चमत्कार करके दिखा दीजिए। मैं तब तक डॉक्टर से भी बात करता हूँ। अब एक चीज़ आप लोग मॉनिटर कीजिएगा, बाबा किसी से कुछ पूछते नहीं है कि क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। बाबा कंबल उड़ाते हैं, ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। तो वैसे तो आप लोग जनरली पूछते होंगे ना कि क्या क्या समस्या है, यही तो करते होंगे डॉक्टर साहब। पर ये ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मरीजों को देख के बाबा अनुभवी हो चुके हैं। चाल से पता चल जाता है, बैठने के अंदाज से पता चल जाता है कि कहाँ कमी होगी। और यहाँ पर ये डायबिटीज़ वाले मरीज में फेल भी हुए थे बाबा जी। होता है, वंस इन अ वाइल हो जाता है। अब आपने तो छोटी बात को पकड़ लिया। हाँ डॉक्टर वत्स, हाँ जी, क्या मतलब एक्सपीरियंस में तो इतना काउंट होता है ना कि भाई आप भी बिल्कुल। अगर 51 साल से आंखें देख के भी पेशेंट के लीवर का पता लगा लेते हैं आप वो लोग। तो हम ओपीडी में अगर 1000-2000 पेशेंट देखते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि उनकी पहली लाइन से कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है। तो बाबा तो एक प्रश्न मेरा अचानक दिमाग में, अच्छा आप तो फिजियोथेरेपिस्ट हैं जी, एक दिन में कितनी फिजियो के पेशेंट्स को आप चेक कर लेते हैं? 15, 20, 25। और कितना कर सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं, पूरा सुबह से लेकर रात तक करते हैं, तब इतना देखा 15, जाता है। डिपेंड करता है कि कौन किस चीज का है। मान लीजिए कोई नहीं मैं अभी आपकी डिपेंडेंसी पे नहीं जा रहा सर, उतना अब आप जो बीमारी बताएंगे मुझे समझ थोड़ी ना आएगा। मेरे लिए तो काली अक्षर भैंस बराबर है। मतलब एज ए नॉर्मल आप 15-20 पेशेंट उसके थक जाते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल थक भी जाते होंगे ना, बिल्कुल। एक्सरसाइज कराने में तो एक्सर्शन होता है। अब बाबा जी एक दिखाता हूँ आपको बाबा जी, अभी तक बाबा जी ने 8-10 देख लिया होगा, और ये कम से कम 10-20। अच्छा बाबा एक बात खाली बताइए, कितने पेशेंट एक दिन में देख लेते हैं बाबा? 500,000। हाँ 500,000 आता ही इतनी आदमी दरोज। थकते नहीं है क्या? नहीं थकता हूँ ना। अरे वो 15 पेशेंट में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, वो पढ़े लिखे हैं, वो माइंड चलाते हैं।
नहीं वो माइंड चलाते हैं। नहीं तालियों की जरूरत नहीं है। नहीं वो माइंड चलाते हैं, मैं हाथ चलाता हूँ, कम्बल अच्छा चलाता मतलब हूँ। दिमाग चलाने वाला ज्यादा थकता हाँ, है। दिमाग आदमी दिमाग से ही थकते हैं। दूसरी बात है, एक थेरेपी इनकी 1 घंटे की होती है। हाँ। इसलिए वो एक दिन में 15 से ज़्यादा मरीज नहीं देख पाते। अच्छा एक थेरेपी करने में मरीज को लिटा के एक्सरसाइज कराना, मशीन्स लगाना, वो 1 घंटे चलती है। पेशेंट की काउंसिल भी करनी है, उसको मॉडलिटी भी यूज करनी है। बाबा जी ने तो कुछ पूछा नहीं, ताछा नहीं, लग गए अपना 5 मिनट देखेंगे तो भी पेशेंट कुछ नहीं कहेगा। हमें तो अगर हम उसको फुल असिस्ट नहीं करेंगे, आप हम दिल तो पे क्यों ले रहे हैं? मैं तो सिर्फ नहीं पूछ नहीं, रहा हम हूँ। क्यों दिल पे लेंगे? आप इतना दिल पे क्यों हम ले तो रहे हैं? आपको बता रहे हैं कि भाई नहीं, क्या नहीं, होता है नहीं, तरीका। देखिए हर चीज का सक्सेस, हर चीज की एक लिमिट होती है, मान रहा हूँ, बट ठीक है, बाबा इज नॉट अ म्यूजिशियन। वो तो कहते हैं कि माँ का चमत्कार है। अब बाबा ने इलाज किया और चलने के लिए भी बोल देते हैं कि आप चलना शुरू कीजिए, बैठिए मत, अब छोड़ दो लकड़ी। मूवमेंट चलो होते अकेले। रहने चाहिए। चलो ठीक है बाबा, अब चलो। वो स्टूडियो में वॉक कर लेंगे, उनके साथ हैं। नहीं चला जाएगा? अब चलेगा। हाँ बैलेंस नहीं बनता पैरों का। अच्छा, हाँ जी, घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, उसके 2 साल बाद से बैलेंस खत्म हो गया। घुटनों के ऑपरेशन के बाद? उससे पहले ठीक था? उससे पहले दर्द था। दर्द था? हाँ चलती अब थी। बताइए डॉक्टर साहब, दर्द का इलाज कराने गए घुटनों के लिए, घुटनों का दर्द का इलाज दर्द हुआ, कहाँ उसके पर है? बाद दर्द वो कहाँ चलना पर ही है? बंद हो गया, बैलेंस। दर्द कहाँ पर है? हाँ अब दर्द कहाँ पे? हिप्स में, ये दर्द होता है, इस हिप्स में होता है एक तरफ। इसमें दिखाया था सर, ये इनकी जो है ना स्पाइन की नसें दबी हुई थी, वो कहना सर्जरी। तो अभी आपने घुटनों पर क्वेश्चन उठाया था। हाँ तो ये घुटनों का ही नहीं, घुटनों का नहीं है, मैं बताता हूँ आपको सिचुएशन क्या है। चीजें शुरुआत आपके घुटने के खराब होने के साथ होती है। अच्छा, जब घुटने टेढ़े होते हैं, आप थोड़े लचक के साथ चलते हैं, जिसका पूरा इफेक्ट आपके स्पाइन पे आता है। एक तो घुटने खराब, ऊपर से पूरा इफेक्ट आ रहा है स्पाइन पर। स्पाइन पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पहले आप कराते हैं घुटनों का, फिर बोलते हैं कि आपको अभी स्पाइन की एक्सरसाइज करनी है, ये सब करनी है। वो नहीं करते, या फिर आप बहुत लंबे टाइम तक उसको छोड़ देते हैं, तो वो इतनी डैमेज हो जाते हैं कि उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। उन डॉक्टर साहब ने उनको कुछ और भी बताया होगा इसके साथ साथ। बताया था? मैंने डॉक्टर से बोला था, मैक्स में हुआ था मेरा ऑपरेशन, बड़ी मैक्स में। क्या बोला साकेत डॉक्टर में। ने उसके बाद? कुछ तो मैंने कहा ये कहा था, मैंने कि मेरे ये दर्द खत्म हो जाएगा, कह रहे हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दर्द नहीं हो, कह रहे अब अब इसका। डॉक्टर है वो, भगवान थोड़ी ना कि वो कह देंगे तो वो भी इलाज कर रहे हैं, वैसे भी वो डॉक्टर अब कह रहे हैं कि वो सर्जरी उसकी करवा लो, इसी डिस्क की, स्पाइन की। 4 जगह से नसें दबी हुई है। वो उन्होंने घुटनों की सर्जरी करी थी, घुटनों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना इनको। घुटनों में भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। बस अभी आप इसी पे क्वेश्चन उठा रहे थे। घुटनों की तो बात नहीं है, लेकिन वो दर्द तो नहीं गया जो जो आपने दर्द था सर्जरी मेरे को। घुटने की कराई, घुटने तो ठीक हो गए, तो फिर डॉक्टर को क्यों करने? नहीं, ये तो नहीं हुआ मेरे, ये दर्द, ये जो था दर्द, ये भी तो बताया वो था तो आप मैंने। भी कह रही हैं कि उसकी सर्जरी करानी होगी आपको। और आप करा लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, करा लीजिए आप, और फिर देखिएगा रिजल्ट्स। वो कह रहे, डॉक्टर कह रहे गारंटी वो भी नहीं है। ऑर्थोपेडिक सर्जन है। हाँ जी, वो कह रहे हैं करा लीजिए, उसके नतीजे देखिएगा पॉजिटिव होंगे। डॉक्टर कह रहे जो नसें खत्म हो चुकी वे नहीं चालू होंगी। लेकिन बाबा उसी को चालू कर देंगे। सर्जरी कराने से पहले कुछ समय एक्सरसाइज देखिए, जो स्टार्ट कर ऑपरेशन होता है ना, वो नसों के ऊपर से दबाव हटाने का होता है। ठीक है बाबा, वैसे अभी इलाज आप उनको वॉक करवा, मांसपेशियों में ताकत बनाने के लिए नहीं होता, वो एक्सरसाइज से ही आएगी। वो गिर ना जाए उनका, बस उनकी चाल बिल्कुल उनका वीकनेस है राइट साइड में, फुट ड्रॉप। हेमिपेरेसिस है। नहीं, हेमिपेरेसिस, फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप दोनों तरफ, स्पाइन में काफ़ी दिक्कत है। उनकी 5 सीटिंग करा दो। 5 सीटिंग आपको भी बुलाऊंगा। हाँ? मेरे को स्ट्रोक का ही केस लगा है सर, इसका शोल्डर ड्रॉप भी हो रहा था थोड़ा सा। आ जाइए आप मेरे पास, आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी। अच्छा, आप बाबा आप करते रहिए, आप आ जाइए ऊपर, आ जाइए, माइक ले लीजिए। आप पहले भी आई ना? जी पहले क्या भी। दिक्कत है आपको? सर मुझे बैक में पेन है और हर्निया की प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ जी। तो हर्निया की प्रॉब्लम भी बाबा ठीक कर देंगे ऐसा लगता है? इधर आ जाइए, सोचा इधर आ तो जाइए, ऐसे। इधर आ जाइए। क्योंकि जो पीछे करवा के गई थी ना, तो उसमें मुझे 1 महीना हो गया और मुझे पेन नहीं हुआ है। अच्छा, हर्निया की दिक्कत है, 3 सर्जरी हो रखी है। पिछली बार जब ये बाबा से करवा के गई थी ऑलमोस्ट 1 महीने पहले, उसके बाद इनको दर्द नहीं हुआ, ये ऐसा कह रही हैं। हर्निया किसे? अच्छा बाबा, ये हर्निया बीमारी भी ठीक हो जाती है क्या कंबल से?
बाबा बहुत ध्यान केंद्रित करके इलाज कर रहे हैं। और एक मैं जैसे रात को सोती थी ना, तो जैसे ऐसे हाथ मोड़ लिया मैंने, और तो ऐसे ही रह जाता था। अच्छा, और तब के बाद जैसे मैं करवा के गई हूँ, बता सकते मुझे हैं ये ऐसा क्यों होता है प्रॉब्लम नहीं उनको? हुई। ये सोती थी, हाथ ऐसे मुड़ा है तो हाथ ऐसे ही मुड़ गया, तो ये जब से घुटने बाबा मुड़ ने गई किया तो घुटने भी वैसे ही रह जाते थे, बहुत जब से ज़्यादा। बाबा ने वो किया बेसिकली जनरल क्लैम्प्स हैं, क्रैम्प्स बोलते हैं उनको। कंबल वाले बाबा के चमत्कार का लाइव टेस्ट लगातार जारी है, लेकिन जो दर्शक हमसे इस समय जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि अब तक इस टेस्ट में क्या क्या हुआ है। दिव्य कंबल से इलाज का दावा करने वाले गणेश यादव उर्फ कंबल बाबा ने न्यूज नेशन के मंच पर न सिर्फ डॉक्टर्स की चुनौती स्वीकार की, बल्कि उन्होंने सीधे सीधे विज्ञान को भी चुनौती दे दी। अपने दावों को साबित करने के लिए उन्होंने कैमरे पर लाइव दरबार के दौरान अपने चमत्कारी कंबल से मरीजों का इलाज किया। हालांकि कंबल वाले बाबा ने किसी भी मरीज को पूरी तरह ठीक करने के लिए 5 बैठकें होना अनिवार्य बताया। न्यूज नेशन के मंच पर कंबल बाबा ने देखिए कैसे इस बच्चे के दिमाग का इलाज किया। इस इलाज के बाद क्या बच्चे को राहत मिली, ये खुद बच्चे के पिता से आप सुनिए। 2 बार में क्या आपको कुछ सुधार मिला? कुछ भी 1% भी कुछ सुधार मिला? सर इतना सुधार हुआ है कि इसकी स्पीच में एक आध वर्ड बढ़ गया है। अच्छा, हाँ। इसको आप कैसा सुधार मानते हैं? अब सर मैं कह नहीं सकता, लेकिन प्रॉपर वे में, लेकिन अब यहाँ आया आपकी क्या उम्मीद है कि 5 बार बाबा हाँ, अगर मैंने ये रियलाइज किया, मैंने घर पे भी बात करता हूँ कि इसके स्पीच में वर्ड्स बढ़े हैं आने के बाद। न्यूज नेशन के मंच पर लगे कंबल बाबा के दरबार में अपना इलाज करवाने आए ये वो लोग हैं जो मेडिकल साइंस से ना उम्मीद हो गए हैं, लेकिन कंबल वाले बाबा से अब उन्हें उम्मीदें जगी हैं। लेकिन क्या बाबा मरीजों की उम्मीद पर खरे उतरे? जिस महिला को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनकी बैकबोन में दिक्कत है। साधारण भाषा में कहें तो इनकी बैकबोन टेढ़ी है। बाबा के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान है। डॉक्टर्स का दावा है कि बाबा इन्हें ठीक नहीं कर सकते, लेकिन कंबल वाले बाबा ने डॉक्टर्स की चुनौती स्वीकारी। मंच पर बैठे डॉक्टर्स आशंका जताने लगे कि महिला की हालत और खराब हो सकती है, लेकिन कंबल बाबा ने इलाज जारी रखा। बाबा का इलाज खत्म हुआ तो महिला ने क्या कहा, अब जरा ये भी सुन लीजिए। आराम लगा है मेरे को। लेकिन आपका आराम तो एक दिन के बाद गायब हो जाता है, फिर दर्द में आ जाती है। इस टाइम तो लग रहा है, इस समय आराम लग रहा है। लेकिन 2 बार में आपको आराम तो एक ही दिन का मिला ना? हाँ जी, मगर इस टाइम लग रहा है जो बाबा ने दवाया ना, नसें दर्द होने लग गए। अब तक आपने देखा कि जिसे डॉक्टर्स नामुमकिन बता रहे थे, कंबल बाबा उसे मुमकिन बताते हैं। अब तक जो दिखा उसमें इलाज के दावों और दिव्य कंबल पर डॉक्टर्स ने कई सवाल खड़े किए, लेकिन कंबल वाले बाबा अपने दावों को साबित करते रहे। लेकिन इस बार इम्तिहान की बारी कंबल बाबा की बेटी की थी। कंबल बाबा की बेटी माही ने एक बुजुर्ग महिला जिन्हें नीचे बैठने में दिक्कत थी, उन्हें कंबल उठाया और फिर इलाज शुरू कर दिया। लेकिन माही के इलाज से बुजुर्ग महिला को राहत नहीं मिली। डॉक्टर्स ने एक बार फिर इलाज के तरीके पर सवाल खड़े किए, लेकिन कंबल बाबा ने बुजुर्ग महिला का फिर से इलाज शुरू किया। इलाज के बाद महिला जब खड़ी हुई तो वो चलने भी लगी। अब तक आपने देखा कि कैसे कंबल बाबा और उनकी बेटी को चमत्कारी कंबल हासिल हुए हैं, जिसकी बदौलत वो मरीजों का इलाज करते हैं। तो क्या यही वजह है कि कंबल वाले बाबा ना तो पहले चुनौती से डिगे थे और ना अब तो इससे मुंह मोड़ रहे हैं? अब आगे क्या होने वाला है, देखने के लिए बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। डॉक्टर, क्या चांसेस है रिकवरी का?
उसका कुछ ऐसा है नहीं कि वो कोई बीमारी थी, वो जस्ट कैल्शियम और सर मैग्नीशियम मेरा विटामिन वो D3 ले बिल्कुल लेते। ठीक हो गया, अब मुझे होता नहीं है। उम्मीद है कि वो ठीक ही रहे। बहुत सी बार बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, अगर आप सीआरपी टेस्ट कराएंगे वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आपको दिख जाएगी, बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन है उस टाइम पीरियड में कई वो सारी चीज़ चली थी। साइक्लिकल कंडीशंस होती हैं जो धीरे धीरे ठीक होती रहती हैं। नहीं मैं डॉक्टर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों के किसी टर्म को मैं थोड़ा डिनाई कर रहा हूँ। आफ्टर ऑल मैं भी डॉक्टर के पास ही जाता हूँ, मेरे पास तो कंबल वाले बाबा का पता भी नहीं है, ये तो अलग पहलू हो गया। इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैं आप ही के पास जाऊंगा, लेकिन इन्होंने जो एक लाइन कही उसको आप लोगों ने इग्नोर कर दिया बड़ा शार्पली। आप क्योंकि उन्होंने कहा ना कंबल आप लोग दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर इसलिए थक जाते हैं। इन्होंने एक लाइन कही कि जब तक कंबल वाले बाबा के पास नहीं आई थी तो रात में अगर हाथ यूं मुड़ गया तो ऐसे ही मुड़ा रहता था, पाँव मुड़ गया तो मुड़ा रहता था, एक सीटिंग में बैठी और ये समस्या अब हुई ही नहीं है इनको। ये कैसे हो गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये कैसे हो गया? वही बोला मैंने आपको कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जो साइक्लिकल होती हैं। जैसे किसी को फ्रोजन शोल्डर हुआ तो कई बार ऐसा होता है कि टाइम के साथ बिना किसी ट्रीटमेंट के ठीक हो जाता है। माना कि आप किसी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो चीज़ नेचुरली भी ठीक होनी थी, तो अब आप कहेंगे कि भाई मैंने ये चीज़ कराई थी इसलिए ये चीज़ ठीक हो गई है, पर उसको नेचुरली ठीक होना था। और ऐसी ढेरों सारी बीमारियां। आप इसके साथ कुछ और ट्रीटमेंट लेते हैं या फिर सिर्फ बाबा का ही ट्रीटमेंट लिया है? बस बाबा का ही ट्रीटमेंट। उससे पहले कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं ये लिया? थेरेपी वगैरह लेती थी सर, कोई आराम नहीं लग रहा। अच्छा, आपने हर्निया ठीक कराया था, बाबा जी से नहीं कराया था? नहीं, यहाँ से मैंने जैसे करवाया इलाज, तो मैं पहले बेल्ट लगा के रखती थी सारा टाइम और मुझे बहुत पेन रहता था, फिर भी मैं काम करती थी। तो जब आप डॉक्टर से इलाज कराते हो तो आपको उम्मीद होती होगी ना कि डॉक्टर को पता होगा कि वो क्या चीज़ ठीक कर रहा है। आप बाबा जी से पूछेंगे ना, वो हर्निया का कुछ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कंबल से सब कुछ हो गया है। नहीं सर, मैंने जहाँ भी 3 जगह ऑपरेशन हुए, मेरे अलग अलग जगह हुए हैं, सभी ने मुझे बोला कि हम गारंटी लेते हैं नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन हुआ, महीना हुआ, तभी मुझे हर्निया हो गया। तो फिर मैंने बोला उनको कि ऐसे क्या हो गया, आप बोल रहे थे गारंटी ले रहे हैं, तो वो बोले कि आपकी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई मेडिकल में गारंटी लेता है। नहीं, वो पता नहीं, फिर आपको पूछ लेना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए। किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। अब क्या बताएं सर, उन्होंने आप रोड पे चलते इंसान की गारंटी नहीं होती। ऑपरेशन के बाद आपको जो प्रिकॉशंस बताए गए थे, क्या वो डॉक्टर्स फॉलो के हो रहे पास थे तो या जाइए नहीं हो ही, रहे थे? लेकिन गारंटी जब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ना किसी चीज़ की नहीं होती, तो फिर इसके पीछे भी जरा तर्क है। लेकिन एक इंसान है जो गारंटी दे रहा है, वो है कंबल वाले बाबा पास। उन्होंने गारंटी दी। मैं तो अगर वो जितनी स्कोलियोसिस थी उसको सही कर देते तो मैं, वो तो सारे पेशेंट्स के लिए कह रहा है। 5 सिटिंग में मैं भी क्या कहा कि मैं भी आप ही की तरह कतार में बैठा हूँ जो इस इंतजार में है कि भाई जल्दी से नतीजे 5 सीटिंग के आए, तो फिर उसके बाद हम भी रिपोर्ट कार्ड नमस्कार तभी होगा जब 5 हम भी रिपोर्ट कार्ड तभी तैयार कर पाएंगे ना भाई। आखिर मेरा बेटा कितना पढ़ रहा है, वो दिखता तो हमेशा किताब लेकर फाइनल एग्जाम के, लेकिन वो पढ़ के आ रहा है, वो तो नतीजे बताएंगे। तो कंबल वाले बाबा के कंबल में कितना इम्पैक्ट हुआ ये तो नतीजे बताएंगे। तो आपको भी मेरे साथ सब्र के साथ इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे दावे हैं और ये भी ज़रूर है कि भाई इस ट्रीटमेंट के बाद लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि हाँ फ़ायदा है। अभी आपके सामने उदाहरण था पेन का, तो कोई नहीं, मैं भी आपसे बात करूंगा ना सर। आपका इंतज़ार तो मैं काफ़ी दिनों से कर रहा था, आपकी आंखों की रोशनी भी तो वापस लानी थी ना बाबा को। कितनी आई वो भी देखूंगा मैं। माही, कुछ कहना चाहोगी? पापा जो करते हैं, तुम्हारे पापा यानी कंबल वाले बाबा, तुमको अच्छा लगता है? खुशी मिलती तो अच्छा तो लगेगा, दूसरों को खुशी मिल रही तो मुझे भी खुशी मिलती। लेकिन तुम लोगों को खुशी कैसे मिलती होगी? तुम्हारे पास तो पापा टाइम ही नहीं दे पाते होंगे, बहुत कम समय मिलता होगा ना पापा के साथ। जब ये छुट्टियां लगती हैं या सैटरडे संडे आता है तो हम लोग जाते हैं। अच्छा, जाते हैं तो फिर भी बहुत दूर हो गए ना, वो तो मिस करते होगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप पापा के पास हो और किसी ने कह दिया कि ये मैं ठीक नहीं हो पाया, बाबा ने गलत इलाज कर दिया, कभी ऐसा हुआ? मैंने तो नहीं देखा। मतलब अब तक जितना देखा सबका इलाज सही हो गया बाबा को हमेशा? हाँ, जहाँ तक मैंने देखा। क्या कहते हैं लोग जब कहते होंगे बाबा मैं ठीक हो गया, उस समय कैसा लगता है? खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है बहुत। तो फिर ये जो कंबल अब आपके पास आ गया है तो आप भी चाहते होगे ना कि आपके लिए भी लोग ऐसा बोले? मैं अभी भी करती हूँ, अभी गाजियाबाद में मैंने किया था। अच्छा, जो आप सपना देख रहे हो सिविल सर्विस में आने का, उसके बाद क्या करोगे इस कंबल का? सॉरी, आप जब कह रहे हो ना कि आप कलेक्टर बनना चाहते हो, हाँ। जब आप कलेक्टर बन जाओगे तब इस कंबल का क्या करोगे? तब भी कोशिश करूँगी करने का। बच्चे होते हैं। और खैर अच्छा लगा माही, और मैं समझ सकता हूँ एक बिटिया चाहेगी कि उनके पापा उनके साथ रहे, और हर बेटी को उनका पिता हीरो दिखता है, और बाबा समाज में कम से कम ये तो है। क्योंकि देखिए एक बात आप मानिए या ना मानिए,
मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्चा बहुत होता है और शायद हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो ट्रीटमेंट बेयर कर पाए। हो सकता है कि बाबा ने जब भी 16 करोड़ वाली बात बोली थी, इसमें डॉक्टर वत्स ने पूछा कि आपने उस दवा का नाम बताइए, ना हो, अगर वो 16 लाख ही हो तो शायद एक साधारण परिवार के लिए 16 लाख भी इकट्ठा कर पाना एक बार में इतना संभव नहीं होता है। और हमारे देश में भी इंश्योरेंस मेडिकल का इतना रेलिवेंट नहीं है कि बहुत आसानी से उपलब्धता हो, तो शायद लोगों के पास एक विकल्प प्रॉब्लम उपलब्धता की ही है। अगर वो नहीं है तो दीज आर इशू जो कि एड्रेस करने चाहिए गवर्नमेंट को। अगर वो 16 करोड़ का इंजेक्शन है, गवर्नमेंट उसको उपलब्ध कराए, सिंपल सी बात है सर कि आप लोगों की काउंटिंग भी बहुत कम है। इंडिया में डॉक्टर्स कितने हजार पे 1100 से ऊपर हो गया शायद, जहां तक मैं अपने आंकड़े देख रहा हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग। 1100 से ऊपर पेशेंट पे एक डॉक्टर अगर इंडिया में ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वही मैंने पूछा था ना अंकुर, आप कितने लोगों को देख सकते हो? 15 ऑन एन एवरेज एक दिन में। तो 1100 पेशेंट को क्या एक दिन में बैठ के डॉक्टर वत्स देख सकते? नहीं हो सकता, 1100 को नहीं हो सकता। तो वही कहा ना, अवेलेबिलिटी नहीं है। अवेलेबिलिटी उस फैसिलिटी के साथ अपने देश में भी बहुत साउंड नहीं है, और जो है वो ट्रीटमेंट कॉस्टली हो जाता है। एग्जैक्टली। अगर कई बार प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके ऊपर ये आरोप भी लगता है, और कई केस स्टडीज हैं कि भाई वो बिल बनाने के लिए ट्रीटमेंट ऐसा चला गया, तो कई बार पेशेंट वहाँ भी हतोत्साहित हो जाता है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करे, सारी फैसिलिटी अवेलेबल करे, डॉक्टर्स की फैसिलिटी अवेलेबल करे, मेडिकल स्टैंडर्ड को डाउन ना होने दे। गवर्नमेंट अपना काम करे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे ही 1 से 2 करोड़ रुपए हर साल खर्च गवर्नमेंट को, और बेंगलुरु में वहाँ रिसर्च भी चल रहा है। गवर्नमेंट को ये अवेलेबल कराना चाहिए। अब कोई डॉक्टर तो फोन करके नहीं बोलेगा कि अमेरिका से आप ये इंजेक्शन लेके आओ, पेशेंट यहाँ पे एडमिट। मतलब अगर मैं ना कि नेचुरली जो एफर्ट गवर्नमेंट कर रही है, वो अप्रोच पूरा नहीं फुलफिल कर पा रहा है, नहीं हो पाएगा। और शायद यही वजह है कि लोगों का भरोसा दूसरी ओर जाता है। बिल्कुल। और ये भी नहीं कि अध्यात्म को आप नकार सके। अध्यात्म को कोई नहीं नकार सकता, बट अध्यात्म को पूरी तरह से किसी चीज़ पे कवर करना वो ठीक नहीं है। जैसे कंबल वाले बाबा बोलते हैं कि मैं सब कुछ कर दूं, मैं ये सही कर दूं, वो सही कर दूं, वो नहीं हो सकता। आप पेन ठीक कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत कमर दर्द ऐसा तो नहीं है कि वो लाइलाज बीमारी है। मतलब रोया नहीं था, तो जो इलाज, जिसका इलाज पॉसिबल आप खुद करिए। कंबल वाला बाबा भी तो वही कर रहे हैं, उन्होंने पेन ठीक कर दिया, वो पेन कोई बीमारी थोड़ी है। खैर इसी बात का तो इंतज़ार है कि बाबा, क्योंकि देखिए बाबा के दरबार में हमने देखा, और हमारे इनफैक्ट स्टूडियो देखिए छोटा बच्चा है, कितना छोटा बच्चा है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट का मैं पूछूं डॉक्टर विमल, जो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, उससे लग रहा है ना कि ये प्रॉब्लम आगे जाके और ज़्यादा क्यूरेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। सिंड्रोम बीमारी अगर होती है ना, उनकी होलिस्टिक अप्रोच होती है। वो सिर्फ ट्रीटमेंट पैदा होके रोया नहीं था, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, ये हाँ बिल्कुल, वो सब चीज़ें ना। हो गया बाबा? दो आदमी को शुगर है, दे देता हूँ मैं। 2 आदमी को शुगर। अच्छा हाँ प्लीज़ आप दीजिए ना शुगर। हाँ कुछ कह रहे थे डॉक्टर। हाँ तो मैं वही दीजिए, होलिस्टिक अप्रोच होती है हर चीज़ के लिए कि किस स्टेज पे क्या इंक्लूड करना चाहिए। साइकोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, डेवलपमेंटल, ये सब थेरेपी होती है। अगर आप ये सोचें कि मैं उनको एक बार हाथ पैर दबा दूं, कंबल उड़ा दूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अब जैसे कंबल वाले बाबा के जो क्लेम्स हैं, उसमें यही एक गड़बड़ बात है कि वो पूरी तरह से ठीक होने की बात करते हैं, जो संभव ही नहीं है। प्रकृति जो है ना, हम सब तो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलते हैं, और जो हमारे गॉड हैं वो भी प्रकृति के नियम के अगेंस्ट तो जा नहीं सकते। तो अगर आप ऐसे दावे कर रहे हैं जो प्रकृति के नियम में ही नहीं है, तो उस बात को समझा नहीं जा सकता, माना नहीं जा सकता। ठीक है बाबा, अब आप अगर वापस मंच पे आ जाएं, तो 2 पेशेंट और हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। चमन पहले आ जाइएगा, उसके बाद मैं अंत में गोपाल जी को बुलाऊंगा। और मैं आपको और बता दूं, बाबा अभी जिस पेशेंट का इलाज कर रहे हैं ना, ज़रा वो देख लीजिए, बाबा आंखों की रोशनी भी इस कंबल से ला देते हैं। अभी आप मेरी बातों पे हो सकता है मुस्काएंगे, लेकिन मैं एक पेशेंट को आपके लिए बचा के रखा हूँ, जिन्होंने यहाँ पे कंबल वाले बाबा से आँखों के लिए ही इलाज कराने के लिए यहाँ पर वो पहुँचे थे, और क्या सुधार नहीं है वो पेशेंट ही बताएंगे, ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल चमन प्लीज़ आ जाओ आप। छोड़ दो शाहरुख, जाने दो उनको। डॉक्टर इनकी बाबा आपने चमन की चाल को देखा? इसमें
जो दिक्कत है बचपन से ये पहली बार आया आपको? 2 साल का था ना, बैठ जाओ। उसके बाद में ये पंजे से चलने कौन है इसके साथ? आप हैं? आप प्लीज यहाँ आ जाइए। माइक पकड़ लीजिए अपने हाथ में। आपका बेटा है? पोता है। पोता है। कितनी एज हो गई इसकी? इसकी 16 साल। क्या हो गया इसको? क्या जब 2 साल 2.5 साल का था ना, तो ये पंजे के बल ऐसे ऐसे चलने लग गया। और उसके बाद में ये डॉक्टरों को दिखाया, ये सारी रिपोर्टें उसके साथ में। तो डॉक्टर ने कहा भाई इसका कोई ब्लड सर्कुलेशन कोई नाड़ी में है नहीं, कम है। तो उसमें रिपोर्ट में कोई आता ही डॉक्टर्स नहीं। ने क्या कहा मुझे ये बताइए, डॉक्टर्स ने क्या कहा फिर? ये ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो आप कमल वाले बाबा के पास आए? नहीं, फिर मैं फिजियोथेरेपी, वो एक्यूप्रेशर थी, क्या नाम है उनका, सुनीता ठीक है, लोहिया। एक्यूप्रेशर के उससे उन्होंने उनको खड़ा कर दिया, चलाने लगे, दौड़ने लगे, खेलता है, मोटरसाइकिल चलाता है, सब कुछ करता अच्छा, है। सब कर रहा है वो? सब कर रहा है। एक्यूप्रेशर से ठीक हुआ? हाँ, एक्यूप्रेशर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 3 साल लगातार मैं एक्यूप्रेशर कर रहा। अच्छा, फिजियोथेरेपी भी होती है? अच्छी चीज़ है एक्यूप्रेशर से, कम ये उठ के जो कह रहे हैं इनके दादाजी। स्पेशली इनको लिखा हुआ है, बेसिकली फिजियो के लिए लिखा हुआ है। फिजियोथेरेपी कंटिन्यू काफ़ी करवाई हमने। हाँ, तो और जब करवाते हैं ना, थोड़े दिन ठीक रहता है। अच्छा, तो कमल वाले बाबा से आप क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें इसका कोई ब्लड सर्कुलेशन कहीं पे गड़बड़ है तो चालू हो जाए। बाबा तो आपने सुन लिया ना, एक्यूप्रेशर से ये चलने लगा। आपके कमल वाले बाबा के कंबल से ये आम बच्चों की तरह दौड़ने लगे, ये एक दादा चाहता है। बिल्कुल। हमारी पेशकश जारी है, लेकिन आपको ये बता दें कि ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल से पूरा देश जुड़ा है। 7290035552 नंबर पर एक मिस्ड कॉल कीजिए। आप भी हमारी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।